हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे टॉप 5 शोज की जो टीआरपी चार्ट पर रूल कर रहे हैं, और उस पे नंबर 1 पे है अनुपमा 2.6, झनक 2.2, गुम है किसी के प्यार में 2.2, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2, एंड एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2.1। तो जो अनुपमा है उसने तो अपनी एक पोजीशन बना के रखी हुई है, क्योंकि जो ड्रामा हुआ था, उनको जो चाकू लगा था, उसके बाद उनकी रिकवरी, फिर जिस तरह से ये फैमिली रीयूनाइट हुई है, आध्या, अनुज और अनुपमा, तो उसकी वजह से भी एक उन्होंने पोजीशन बना ली और इतनी के 2.6 पर हैं। और फिर उसके बाद झनक का भी जो हमने जिस तरह से देखा है कि झनक जो है कहाँ तो थर्ड पे आ गया था और अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। हाँ जी, विजीता जी, बताइए। मतलब अनुपमा ने तो अपनी एक पोजीशन 2.6 कर ली, कहाँ पे था वो 2.4 पे, एंड एकदम 2.6 पे आया, और लास्ट वीक आया और अभी भी आया। एंड देन जनक जो नीचे जाके दोबारा से ऊपर आया है, गुम है किसी के प्यार में जो ऊपर चला गया था जनक से, वो नीचे आया है। तो हम पहले इनकी बात करते हैं, क्या बोलोगे आप? अनुपमा का मुझे लगता है कि जो हुआ था, जो ड्रामा हुआ था चाकू मारने का और उसको हॉस्पिटलाइज करने का, आई थिंक दे आर स्टिल टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, और ये उसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो जो सीक्वेंस था उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब 2.4 से 2.6 0.2 जंप, इट्स अ ह्यूज थिंग। और अभी देखो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच में 0.4 का डिफरेंस आ गया है, जो कि पहले सिर्फ 0.1 0.2 उस पे चल रहा था। तो नाउ इट्स 0.4 एंड दे आर ट्राइंग फॉर मोर। So I think somewhere they are still benefiting from that incident जहाँ पे अनुपमा को चाकू लगी थी और वो ऑलमोस्ट मर गई थी, और फिर वो रिकवर होके आई है, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट की वो वापस आती है, उसका वेलकम होता है, थिंग्स गेट गुड फॉर देम। वनराज शाह का मिसिंग होना, तोशु का शाह फैमिली को टेक ओवर करना, सो बेसिकली दिस हैज बीन द हाईलाइट। अगर आप देखो तो अब आगे जाके फिर हमें समझ में आएगा कि वो अभी भी पोजीशन मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर वो ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज एक हाई पॉइंट उन्होंने टच किया एंड दे आर स्टिल बास्किंग इन इट्स ग्लोरी, मैं बोलूंगी। तो नेक्स्ट वीक शायद हमें जब टीआरपी आएगा तो वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जो नया चेंजेस आए हैं वो कितना लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कमिंग टू जनक, हाँ, जनक में I think the main highlight has been Apu's wedding and all the drama revolving around it, in which everybody has been a participant. वहां पे हमने जनक और अनिरुद्ध के मोमेंट्स भी देखे, बहुत सारे उनके कॉन्वर्सेशंस भी देखे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन अराउंड इन टर्म्स ऑफ द लीड्स। बैकड्रॉप भले ही अपू की शादी हो, बट द ड्रामा हैज बीन समहाउ सराउंडिंग अनिरुद्ध एंड झनक ओनली। ऑल्सो ललन के ऊपर जो चला था ना कि उसको अरेस्ट करने आया, तो दैट वाज द एंड ऑफ द वीक। सो आई थिंक एक उन्होंने उस तरीके से उसको पोजीशन किया है कि अभी नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि शायद और ऊपर जा सकता है, जिस तरीके का ड्रामा गया है। एंड गुम है किसी के प्यार में मुझे लगता है कि द अर्श वाला ड्रामा, जो वो सई के फादर है वाला वो जो ड्रामा चला है, वो शायद लोगों ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कस्टडी ड्रामा तक इट वाज गोइंग गुड, इट वाज स्टिल ऑन द सेकंड पोजीशन, जैसे कि उन्होंने अपना बना के रखा था। एंड ऑनेस्टली मुझे पर्सनली भी वो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन मुझे कहीं ना कहीं बहुत कमजोर लगा। व्हेन यू हैव सच अ क्रूशियल टॉपिक के साथ डील कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसकी इंटेंसिटी और उसका जो एग्जीक्यूशन होना है वो भी एक लेवल ऊपर ही होना चाहिए। मुझे थोड़ा वो मिसिंग लगा था गुम है किसी के प्यार में, शायद मुझे लगता है उसी वजह से उन्होंने भी अपना एक नंबर टॉपल किया है। एंड कमिंग टू ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई एक्सपेक्टेड इट में उतना कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, या तो वो वहीं पे रहेगा या नीचे जाएगा, तो वहीं पे रह रहा है। एंड इट इज द सेम थिंग, क्योंकि आप शादी में इतने सारे अड़चन डाल रहे हो, एवरी फंक्शन is giving a negative vibe. There is, of course, there are moments, there are happy moments, nachna, gana, romance.
सब कुछ हो रहा है, मगर जो वाइब है, जो फ़ील है उस पूरे ट्रैक का, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव ही जा रहा है, क्योंकि दे हैव गॉन ओवरबोर्ड विद द ड्रामा। एक लेवल पे आप रख के जाओगे तो शायद लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि हमारे जो सीरियल्स में वेडिंग्स होती है, प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे ड्रामा कोई ना कोई लेवल का तो होता ही है। आई थिंक यू नीड टू नो हाउ मच टू पुश इट फॉरवर्ड एंड हाउ मच टू पुल बैक, एंड वहाँ पे मुझे लगता है ये रिश्ता हैज़ एक्चुअली पे, वरना ये जो ट्रैक चल रहा है, क्योंकि सब वेट कर रहे थे, अभिमान वेडिंग के लिए वेट ही कर रहे हैं, सारे फैंस एंड व्यूअर्स ऑफ द शो हैव बीन वेटिंग फॉर दिस, तो दिस ट्रैक शुड एक्चुअली बी पिकिंग अप, बट इट इज नॉट। सो आई थिंक ओवर नेगेटिव और ओवर टॉक्सिक ड्रामा भी लोग उतना आजकल वेलकम नहीं कर रहे जैसे कि पहले करते थे। And kudos to Anjali Avasthi for coming back into the list. And the drama surrounding the case, पद्मा का केस जो चल रहा है और उसके इर्द गिर्द जो भी ड्रामा चल रहा है, they have actually managed to make a good drama. I think that is working quite well for them, क्योंकि आप देख सकते हैं it has come into the top 5. तो मुझे लगता है यही चीजें हैं जिसकी वजह से ये शो इस बार टॉप 5 में है। अभी नेक्स्ट वीक देखने में मजा आएगा कि क्या होने वाला है, बिकॉज आई रियली फील दैट देयर विल बी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन नंबर्स। जिस तरीके का इस हफ्ते का ड्रामा गया है, आई रियली फील कि बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं इन द लिस्ट। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो मैं बात झनक की करूँगी, क्योंकि वाक़ई जब तक अनिरुद्ध और अर्शी का वो दिखा रहे हैं कि अनिरुद्ध का एक झुकाव अर्शी की तरफ ज़्यादा है, अर्शी और झनक के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा था, तब जो है टीआरपी थोड़ी डाउन गई थी। लेकिन जहाँ झनक के लिए वो फ़ीलिंग, वो अ, खड़ा होना थोड़ा-सा दिखना शुरू हुआ, या जैसे उनके हल्दी के उसमें मोमेंट हुआ, या फिर उनका ज्वेलरी शॉप पे एक मोमेंट हुआ, बात हुई, कन्वर्सेशन जिस तरह से हुई, जिस तरह से चीज़ें देखने को मिली, उससे भी काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है, और जिसकी वजह से हमें ये टीआरपी थोड़ी 3rd से 2nd पे आते हुए दिखी है। और अब ये वीक तो और ज़्यादा इस तरह की बातें, इस तरह की कन्वर्सेशन, इस तरह का अनिरुद्ध, जो पुराना अनिरुद्ध था, वो देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से लगता है आगे शायद और अच्छा हो सकता है, और जिस तरह का उनका ब्रेकअप भी हुआ है एंड ऑल, तो लेट्स सी कि क्या होता है, वो तो आगे की बात है। पर जो लास्ट वीक हुआ है, उसकी बेस पे देखें तो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ, और मुझे लगता है कि हर शो में, जैसे आपने गुम है किसी के प्यार की बात की, जिसमें हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उस सोच में चला गया, लेकिन क्या होता है ना, जब आप चीज़ को बहुत ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं ना, लोगों के लिए वो बोरिंग हो जाता है, और यही वजह है शायद कि वो चीज़ का ड्रैग होना शायद लोगों को नहीं पसंद आया, इसीलिए गुम है किसी के प्यार में नीचे हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए जो आपने बोला, मैं बहुत सही मानती हूँ। आप एक शादी दिखा रहे हो, आप एक ही चीज़ को बार-बार दिखा रहे हो ना कि वो अगेंस्ट में है, और वो कंटिन्यूअसली अगेंस्ट में है, और वो चीज़ें किए जा रहे हैं, तो ना ऑडियंस बोर होने लगती है। तो मुझे लगता है ठीक है, हम मानते हैं उन्होंने वो अगेंस्ट में थी दादी साहब, बाद में वो एग्री हैं, चलो रूही कर रही है, समझ आता है, लेकिन कहीं बड़े भी इसी चीज़ को बार-बार खींचते हैं, बार-बार आप वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी तो हो रही है, मतलब आपने शादी का जो एक मज़ा है ना, वो जो एक एक पूरी तरह से होना चाहिए, वो ही कहीं छीन लिया है, और उसमें 2 लोगों की साफ वो दिख रही है इंटेंशन कि वो नहीं चाहते हैं। तो वहाँ ऑडियंस बोर होने लग गई है, क्योंकि उनको लग रहा है ये कंटिन्यूअसली यही ड्रैग करते जा रहे हैं, और ये इनकी शादी कराने नहीं वाले, एक मज़ाक-सा बना दिया। तो मुझे लगता है मज़ाक बनने तक का टाइम नहीं देना चाहिए। आप ज़रूर अपने ड्रामे के लिए आप चीज़ें ला सकते हो, दिखा सकते हो, अपने ट्रैक्स इस तरह से कर सकते हो जिसमें थोड़ा-सा ड्रामा है, चीज़ें हैं, जो इतनी इतनी जगह नहीं दे रही है कि एक शादी अच्छे से हो सके। जैसे हम प पास्ट में भी देख चुके हैं, शादियाँ होती हैं तो कोई न कोई रिश्तेदार या कोई न कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो अड़चन डालती है। मगर एक इंसान ही बार-बार अड़चन ही डालते रहे, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है शायद यही रीज़न है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी वहीं है, ना उससे ऊपर गया है, ना ज़्यादा नीचे गया है। और जहाँ अंजलि अवस्थी की बात है, डेफ़िनिटली, क्योंकि हमने देखा है कि एक लड़की की फाइट पूरी तरह से चल रही है। वो जिस तरह से आगे से वार कर रही है, आगे से अपनी स्टैंड पे खड़ी है स्ट्रॉन्गली, जिस तरह से वो अपना दिमाग लगा के चीज़ें कर रही है, ज़ाहिर-सी बात है उसे तो ऊपर आना ही था। तो अच्छी बात है कि उनका एक इम्प्रूवमेंट ऐसा हुआ है कि वो 6 से 5th पे आ गए हैं, और ये रिश्ता क्या कहलाता है तो वही पोज़ीशन पे। हाँ, झनक का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जो थोड़ा-सा ऊपर गया है, एंड आई होप आगे भी हो। और जहाँ तक अनुपमा की बात है, देखते हैं क्या होता है। वो जिस तरह से 2 वीक हमने देखा उसके ऐसे वो यहाँ तक पहुँचे, 2.6 पे रहे हैं, तो आगे 2.6 पे ही रहते हैं या थोड़ा-सा कहीं कमी होती है, सब देखने वाली बात है। एनीवे मुझे तो लगता है कि
जहाँ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं अच्छी बात है, और जहाँ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो वो ध्यान रखना ही चाहिए। मैं एक बात यही कहूँगी, आप बार-बार चीज़ें ला सकते हैं क्योंकि आपको ड्रामे के लिए चाहिए, ड्रामा चाहिए, और ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई स्ट्रगल तो चलता ही रहता है। लेकिन आप उसे ड्रैग इतना करके बोरिंग कर दें ना, वो बोरिंग वाले तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और देखते रहें स्टार प्लस के सारे शोज़, और दूसरे शोज़ को भी चांस दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA.